हेलो दोस्तों, निहाल सर जीएस सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। राजनीतिक विज्ञान का पहला पाठ, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। ए धर्म पर, बी जाति पर, सी क्षेत्र पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए धर्म पर। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए 7 मार्च, बी 8 मार्च, सी 9 मार्च, डी 10 मार्च। इसका सही उत्तर होगा बी 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 3, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। ए 61, बी 63, सी 65, डी 67। इसका सही उत्तर होगा सी 65। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ए 1 नवंबर 2000, बी 9 नवंबर 2000, सी 15 नवंबर 2000, डी 15 नवंबर 2001। इसका सही उत्तर होगा सी 15 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 5, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ए जातिवादी, बी सांप्रदायिक, सी धर्मनिरपेक्ष, डी आदर्शवादी। इसका सही उत्तर होगा बी सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर 6, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी निरंकुशवाद, डी अधिनायक तंत्र। इसका सही उत्तर होगा बी लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 7, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी बेल्जियम, डी यूगोस्लाविया। इसका सही उत्तर होगा सी बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 8, सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है। ए विधायिका या संसद बनना, बी प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना, सी अपनी भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना, डी शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णय को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। इसका सही उत्तर होगा डी शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णय को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 9, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है। ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी मलेशिया, डी मॉरिशस। इसका सही उत्तर होगा बी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 10, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। ए क्षेत्रीय, बी सामाजिक, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, संप्रदाय का संबंध है। ए सिख, बी ईसाई, सी जैन, डी बौद्ध। इसका सही उत्तर होगा बी ईसाई। क्वेश्चन नंबर 12, मानव जाति में आधी आबादी किसका है। ए पुरुषों की, बी महिलाओं की, सी युवाओं की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी महिलाओं की। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार है। ए 80.112, बी 80.115, सी 81.121, डी 80.94। इसका सही उत्तर होगा डी 80.94।
क्वेश्चन नंबर 14, पीटर नरमन धावक कहाँ का था? ए जर्मनी, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर होगा डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी पेरियार स्वामी, सी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? ए मार्टिन लूथर किंग, बी अब्राहम लिंकन, सी जॉर्ज वाशिंगटन, डी लुईस लुआ। इसका सही उत्तर होगा ए मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन काल में निम्न में से किन को शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? ए ब्राह्मणों को, बी क्षत्रिय को, सी राज परिवार को, डी शूद्रों को। इसका सही उत्तर होगा डी शूद्रों को। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? ए क्षेत्रीयता की भावना, बी नस्ल एवं रंग, सी सरकारी नौकरी, डी भाषा। इसका सही उत्तर होगा सी सरकारी नौकरी। क्वेश्चन नंबर 19, किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? ए रूस, बी भारत, सी अमेरिका, डी दक्षिण कोरिया। इसका सही उत्तर होगा ए रूस। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? ए संप्रदायवाद, बी भाषावाद, सी क्षेत्रीयवाद, डी नस्लवाद। इसका सही उत्तर होगा डी नस्लवाद। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 10, डी अनुच्छेद 20। इसका सही उत्तर होगा बी अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 22, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ए 1918 में, बी 1919 में, सी 1928 में, डी 1945 में। इसका सही उत्तर होगा ए 1918 में। क्वेश्चन नंबर 23, मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है? ए रंग भेद का, बी सांप्रदायिकता का, सी जातिवाद का, डी आतंकवाद का। इसका सही उत्तर होगा ए रंग भेद का। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है? ए 50%, बी 90%, सी 64%, डी 20%। इसका सही उत्तर होगा सी 64%। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत है? ए 50 से भी ऊपर, बी 20%, सी 33%, डी 11.93%। इसका सही उत्तर होगा डी 11.93%। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? ए नस्लवाद, बी माओवाद, सी नाजीवाद, डी फांसीवाद। इसका सही उत्तर होगा सी नाजीवाद। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? ए ज्योतिबा फुले, बी लोकनायक जयप्रकाश, सी दयानंद सरस्वती, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28,
महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित से किससे संबंधित है? ए. महिलाओं की शिक्षा से, बी. महिलाओं की शक्ति से, सी. महिलाओं की गरीबी दूर करने से, डी. महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। इसका सही उत्तर होगा डी. महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ए. पाकिस्तान, बी. भारत, सी. अमेरिका, डी. नेपाल। इसका सही उत्तर होगा ए. पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 30, सांप्रदायिकवाद संबंधित है? ए. धार्मिक सद्भावना से, बी. धार्मिक कट्टरता से, सी. धर्मनिरपेक्षता से, डी. धर्म से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा बी. धार्मिक कट्टरता से। क्वेश्चन नंबर 31, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ए. मेगास्थनीज, बी. कमल किशोर शर्मा, सी. एस.एम. सिंह, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए. मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जाति आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? ए. बेल्जियम, बी. भारत, सी. यूगोस्लाविया, डी. नीदरलैंड। इसका सही उत्तर होगा सी. यूगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 33, जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? ए. भारत, बी. चीन, सी. अमेरिका, डी. ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर होगा ए. भारत। क्वेश्चन नंबर 34, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है? ए. बिहार, बी. झारखंड, सी. उत्तराखंड, डी. आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा डी. आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, लोकतंत्र में देखने को मिलता है? ए. टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना, बी. जातिवाद को बढ़ावा देना, सी. धार्मिक आधार पर लोगों में विभेद पैदा करना, डी. क्षेत्रीयता के आधार पर अलग राज्य का गठन करना। इसका सही उत्तर होगा ए. टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 36, विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए है? ए. केवल नकारात्मक, बी. केवल सकारात्मक, सी. नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों, डी. कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी. नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए. यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बी. यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सी. सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, डी. किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। इसका सही उत्तर होगा सी. सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। क्वेश्चन नंबर 38, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ए. एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, बी. विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी साथ रहते हैं, सी. एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, डी. एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ए. एक धर्म दूसरे से सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 39, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? ए. समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना, बी. स्त्री एवं पुरुष की संख्या का अनुपात, सी. स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर, डी. समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। इसका सही उत्तर होगा सी. स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोध नहीं थे? ए. मार्टिन लूथर किंग, बी. महात्मा गांधी, सी. ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलर्स, डी. जेड गुड्डी। इसका सही उत्तर होगा डी. जेड गुड्डी।
क्वेश्चन नंबर 41, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ए अपने क्षेत्रों से लगाव, बी राष्ट्रहित, सी राष्ट्रीय एकता, डी अलगाववाद। इसका सही उत्तर होगा डी अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 42, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी चीन, डी भारत। इसका सही उत्तर होगा सी चीन। क्वेश्चन नंबर 43, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई। ए भारत में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी ब्रिटेन में, डी अमेरिका में। इसका सही उत्तर होगा सी ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 44, भारत एक राष्ट्र है। ए धार्मिक, बी धर्मनिरपेक्ष, सी विकसित, डी सांप्रदायिक। इसका सही उत्तर होगा बी धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 45, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है। ए अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी बेल्जियम। इसका सही उत्तर होगा सी भारत। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राजनीतिक में सवर्णों का सर्वोच्च कब तक रहा। ए 1967, बी 1969, सी 1980, डी 1985। इसका सही उत्तर होगा ए 1967। क्वेश्चन नंबर 47, श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। ए नस्ल एवं रंग, बी जाति, सी भाषीय, डी वर्ण। इसका सही उत्तर होगा सी भाषीय। क्वेश्चन नंबर 48, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी ईसाई, डी सिख। इसका सही उत्तर होगा सी ईसाई। क्वेश्चन नंबर 49, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। ए डच, बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच, डी हिंदी। इसका सही उत्तर होगा सी फ्रेंच। क्वेश्चन